ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए बाह्य सब बातों से अपने आप को हटाकर जाएं। अपने आत्मिक बाबा ने हमें कहा है कि सारे दिन में हर घंटे कुछ क्षण अपने मन को बिजी रखने के लिए व मन की एक्सरसाइज करने के लिए ज्ञान स्वरूप का अभ्यास करें। देखें अपने आप को अनादि रूप में। मैं आत्मा परम धाम निवासी सतोगुणी चमकता हुआ सितारा संपन्न आत्मा बाबा और मम्मा के साथ देखें अपने आप को परम धाम में। बाबा से किरणें ले रही हूँ। देखें बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा के समीप मैं संपूर्ण आत्मा वहां से मैं संपूर्ण आत्मा आई नीचे सत्युग में। देखिए अपने आप को सत्युग सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल ताजधारी विश्व महाराजन। देखें अपने आप को तख्त पर। देखें अपने आप को अब द्वापर में मैं पूर्वज तो पूज्य आत्मा गायन व पूजन योग्य मेरे जड़ चित्रों के सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है। ये भक्तों को आपके जड़ चित्रों के आगे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बाबा मेरे द्वारा सब भक्तों की आश पूरी कर रहे हैं। स्थित हो जाएं
अपने इष्ट देव स्वरूप में। अब आ जाएं अपने ब्राह्मण स्वरूप में। मैं भगवान द्वारा चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई भाग्यशाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। देखें अपने ब्राह्मण स्वरूप को। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, मैं स्वयं उनका बच्चा हूं। वह मेरे पिता हैं, मेरी पालना कर रहे हैं। स्वयं भगवान मेरे पिता, वो शिक्षक के रूप में मुझे पढ़ा रहे हैं। सदगुरु के रूप में मुझे रोज वरदानों से भर रहे हैं। हमें रोज बाबा से वरदान मिल रहे हैं। मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाने में बाबा मेरी मदद कर रहे हैं। वाह मेरा भाग्य। बाबा के मार्गदर्शन पर चलकर मैं ब्राह्मण तो फरिश्ता बन रही हूँ। सूक्ष्म वतनवासी, देखें अपने आप को अपने लाइट के शरीर में। सूक्ष्म वतन, अव्यक्त फरिश्ता, सारी विश्व की आत्माओं को सकाश देते हुए मैं फरिश्ता परमात्म किरणों को पहुंचा रही हूँ। देखें, बाबा से किरणें लेकर सर्व आत्माओं को पहुंचा रही हूँ। बाबा से सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति लेकर मैं फरिश्ता सब आत्माओं को दे रही हूँ। देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। कितना हल्कापन है। अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ परमधाम जा रही हूँ, अपने घर। और अब इस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति।
तो आज की डेट है 15 अगस्त 2024 और आज जो हम मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 5 अप्रैल 1981। हम इसका पार्ट 2 सुनेंगे और मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। तो हम पहले पार्ट 1 को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो इसमें बाबा ने धर्म को धारणा बताया है। तो हमारी ब्राह्मण जीवन की धारणा है कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत सुख आनंद स्वरूप हूँ। पर हम समझ बैठे थे कि मैं मानव हूँ, शरीर हूँ। इससे फिर देहभान आता है और इससे ही फिर 5 विकार आते हैं। पर बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं और जब हम इस आधार से कर्म करेंगे तो कर्म भी सुख शांति के आधार से होंगे और इसे ही श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। इसी से फिर धर्म आत्मा शब्द भी आता है, धर्म पर चलने वाली आत्मा, धर्म आत्मा। तो बाबा ने कहा कर्म को करते धर्म को मत छोड़ो, इन दोनों को जोड़ लो। ये नहीं कि कर्म करो तो धर्म को छोड़ दो। जैसे कर्म योगी है, कर्म करते योग में भी रहते हैं, कर्म भी करते हैं, योग में भी रहते हैं, तभी उनको कर्म योगी कहते हैं। तो धर्म और कर्म को भी साथ रखने से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि पहले हमने जाना कि हम आत्मा हैं, फिर जानकर माना, फिर जब हम इसे मानकर आत्मिक स्वरूप में चलते हैं तो हमारा ये स्वरूप बन जाता है। और जब स्वरूप बन जाता है तो फिर स्वरूप हमारा हम भूलते नहीं है। तो जानने और मानने तक मत रहो, बाबा ने कहा इसे स्वरूप में लाओ, इस धर्म में सदा स्थित रहो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन अपना धर्म मत छोड़ो। और आज जो हम पार्ट 2 सुनने जा रहे हैं उसमें बाबा ने होवन हार्ट टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से मुलाकात की और फिर सब ब्राह्मण बच्चों को अव्यक्त बाप दादा ने विशेष इशारा दिया। कहा कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, मन पसंद, लोक पसंद और बाप पसंद। तो चलें बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। 5 अप्रैल 1981 समर्थ कर्मों का आधार धर्म पार्ट 2। होवनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। ये ग्रुप होवनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना? यही लक्ष्य रखा है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं यही लक्ष्य रखा है ना? स्व कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना? तो पहले हमने अपने स्व का कल्याण करना है, फिर उसके बाद विश्व का कल्याण करना है। बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। वैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई। तो बाबा ने कहा हद की बात नहीं करनी, बेहद की बात करनी है। ये तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं, बेहद की हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि हद के कल्याणकारी तो नहीं होना, बेहद की कल्याणकारी होना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी एक दो से रेस में आगे हो व नंबरवार हो, क्या समझती हो? तो एक दूसरे से रेस करनी है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं तो कि तुम कहाँ हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहाँ सर्व विशेषताओं से संपन्न हो,
तो बाबा ने कहा हम सब में कोई विशेषता बाबा ने देखी है, तभी हमको बाबा ने चुना है। पर बाबा ने कहा सर्व विशेषताओं से संपन्न होना है। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो। इसको अंडरलाइन करें। सब विशेषताएं आएंगी तब संपन्न बनेंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इसको भी अंडरलाइन करें कि हम संकल्प, अपना दृढ़ संकल्प अगर लेते हैं तो फिर हमारे को सफलता भी मिलती है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं, तो भी अंतर पड़ जाता है। तो अपने हर संकल्प को चेक करें कि जो संकल्प ले रहे हैं उसमें दृढ़ता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है। इसको भी अंडरलाइन करें कि दृढ़ संकल्प, ये तो की भाषा ना करें। करना ही है, हमें बनना ही है, हमें करना ही है, विश्व कल्याणकारी बनना ही है। तो शब्द निकल जाता है। बनना तो है नहीं, लेकिन बनना ही है, ये लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कोई संशय ना हो, पूरा निश्चय, बनना ही है, पूरी दृढ़ता, तभी हम नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगती। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपना जीवन अब सहज लगता है? अपने आप से पूछें ये। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता? तो ये कुमारियां शायद कॉलेज जाती थी, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि तुम जब कॉलेज जाते हो तो क्या कॉलेज का वातावरण आप पे प्रभाव डालता है, या आपका वातावरण आपका आपकी स्थिति कॉलेज के वातावरण को पे प्रभाव डालती है? कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता, आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपका प्रभाव उन पे पड़ता है? सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना, अर्थात निर्विघ्न बनना। तो स्व यानी आत्मा को देखना, केवल आत्मा को देखना। तो फिर निर्विघ्न रहेंगे। किसी के प्रति, स्व के प्रति भी कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। केवल आत्मा, मैं आत्मा। सुनाया सुनाया ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। तो जो बाबा के संस्कार हैं, हमारे भी वही संस्कार होने चाहिए। तो बाबा ने जैसे एक कसौटी दे दी है, उसको मैच करना है। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। तो निमित्त भाव बाबा करा रहे हैं, करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ करनहार हूं। करण करावनहार तो गाया जाता है, वो इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जैसे बाप आज के दुनिया में लोग बोलते हैं कि जो भगवान की मर्जी, जैसे भगवान करेगा, तो उसी का एग्जाम्पल, उसी की यादगार यही है कि हम निमित्त हैं और हमारे थ्रू बाबा करा रहे हैं। वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। इस समय हम जो अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा हमारे थ्रू करा रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। तो सबूत बच्चा जो बाबा के नक्शे कदम पर चले, जो बाबा की श्रीमत पर चले, उसको सबूत बच्चा। तो सबूत बच्चा बनकर सबूत दो। सबूत उसको ही कहा जाता है जो सबूत दे, जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों में आपस में कोई खिटखिट तो नहीं होती है? नॉलेजफुल हो जाने से
एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, तो हम नॉलेजफुल हैं। किसी के भी संस्कारों को देखकर कोई व्यर्थ ना चले, ये सिर्फ चिंतन चले कि उनका भी संस्कार परिवर्तन हो जाए, उनके प्रति भी शुभ भावना रहे। ये नहीं सोचते कि ये तो ऐसे हैं ही, लेकिन ये ऐसे से ऐसा कैसे बने, तो उनके प्रति भी शुभ चिंतन कि वो ऐसे हैं, ये नहीं सोचना, कोई व्यर्थ नहीं सोचना, उनके लिए भी श्रेष्ठ सोचना कि वो भी ऐसा बन जाए। ये ऐसे से ऐसा कैसे बने, ये सोचेंगे, रहम दिल बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि सबके प्रति रहम की दृष्टि यानी कि आत्मिक दृष्टि। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे तो कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, सबके प्रति रहम आएगा। घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि। तो किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, केवल रहम। सब आत्माएं हैं, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना, सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है। तो बाबा मिले और हमारा जीवन कितना सहज हो गया और कितनी प्राप्तियां मिल गई, तो हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसा जीवन और कब मिल सकता है। अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाएं तो बहुत अच्छा। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद अवश्य मिलेगी। शक्तियां तो हैं ही विजयी, शक्ति की विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। अब आगे बाबा सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। इस वर्ष हर एक बच्चे को ये विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट, मनपसंद, लोक पसंद यानी कि परिवार से सर्टिफिकेट, और बाप पसंद लेने हैं। मन पसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे आपको अपने मन से संतुष्टा है कि नहीं। और फिर बाबा बता रहे हैं उसको कैसे चेक करें कि है कि नहीं। उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण। तो बाबा, जैसे हम एक शीशे के सामने बैठते हैं तो हमें अपना दर्पण दिखाई देता है, तो बाबा के रूम में जाके बैठे तो बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं। और उस दर्पण में जो कुछ होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अगर तो बाबा अपने दर्पण को बाबा के दर्पण से मैच करें, कितनी समानता है उसमें। उसमें क्या आपको दिखाई देता है, बाबा का दर्पण अपने दर्पण में दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूं, तो समझो ठीक। तो उस समय जाकर बाबा के रूम में जाकर देखें, मन सर्टिफिकेट देता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। अगर उस समय मन में चलता ये ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। तो चेक एंड चेंज, तो बाबा ने हमें उसकी विधि बताई कैसे अपने आप को चेक करना है, और अगर नहीं है तो उसी समय अपना परिवर्तन करो। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूं, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि ये अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। तो अगर हमें कोई सीनियर्स जो निमित्त हैं उनसे अगर हमें कोई अपने परिवर्तन के लिए या कोई डायरेक्शन मिले, तो हमें उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो इसमें बाबा ने कहा लोक संग्रह यानी कि संगठन
विश्व कल्याण के लिए एक जो संगठन है हमारा, निस्वार्थ संगठन विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है, सत्यता महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। तो बाबा हमको संगठन में चलने के लिए हमें तरीका बता रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। इसको अंडरलाइन करें कि अगर हमको एक संगठन में अगर हम हैं और अगर हमको वहां पे झुकना पड़ता है तो वो झुकना नहीं है, बाबा कहते हैं वो महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो ये विशेष अटेंशन रखो। तो अनेकों की सेवा के लिए अगर आपको झुकना पड़ता है तो वो महानता है। इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूं, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। तो बाबा ने कहा अगर आप ठीक हो, श्रीमत पे चल रहे हो, आप बाबा के गुण, अपने परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, बाबा के संस्कार आप में धारण हो रहे हैं, तो आप गोल्ड की तरह हो रहे हो। तो फिर अगर रियल गोल्ड है तो वो तो फिर मोल्ड करना बहुत इजी होता है, तो वो स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। तो संगठन में अपने पॉइंट पे अड़ नहीं जाना। अगर हमें मोल्ड करना है और मोल्ड नहीं करेंगे तो किसी का संकल्प चलेगा, तो वो संकल्प ना चले। तो हमारे को मोल्ड करने में बाबा कहते हैं फिर नुकसान ही क्या है, फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। ये आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। तो बाबा ने कहा अगर मोल्ड करेंगे अपने आप को तो उसमें आपको सबकी आशीर्वाद मिलेगी, और आशीर्वाद मिलने से फायदा होगा, वो आपको लिफ्ट देगा। क्यों क्या में नहीं जाओ, ये क्यों, ये ऐसे होगा, वैसे होगा। तो सब क्वेश्चंस को फुल स्टॉप, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब ये विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। तो ये विशेषता अपने आप को मोल्ड करने की, परिवर्तन करने की, ये विशेषता की वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। इसको कहा जाता है, एक ने कहा दूसरे ने माना। जैसे दीदी मनमोहिनी थी और दादी प्रकाशमणि थी, तो एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। तो जो ऐसे करते हैं वो अनेकों को सुख देते हैं। इसमें ये नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूं, ये नहीं सोचो। तो ये नहीं सोचो कि मैं गलती करी है तो मैं परिवर्तन कर रहा हूं। संगठन को बल देने के लिए, संगठन में चलने के लिए मैं परिवर्तन कर रहा हूं। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसको भी अंडरलाइन करें कि श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए, तो बाबा ने कहा जो परिवर्तन करेगा, जो मोल्ड होगा, वो श्रेष्ठता है। तो उसके लिए अगर आपने ये थोड़ा सा परिवर्तन भी किया तो बाबा कह रहे हैं इसमें हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो। तो जो उठे सो अर्जुन, जो पहले करेगा वो अर्जुन। इससे वातावरण बनेगा। 1 से 2, 2 से 3। अगर कोई गलती है और मान ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, ये है महानता। तो अगर आपने गलती करी और परिवर्तन किया तो बाबा कह रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर आपने गलती भी नहीं करी और फिर भी आप झुके, आपने संगठन, लोक संग्रह, संगठन को बल देने के लिए
आगे बढ़ाने के लिए आप अगर झुके तो ये महानता है। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने ये किया अर्थात नीचे हो गया, तो अगर किसी और के संकल्प चलते हैं, क्या आप मोल्ड हो गए तो आप नीचे हो गए, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना, तो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है बाबा की लिस्ट में आगे नंबर लेना, आगे अच्छा पद पाना। इसको दबाना नहीं कहा जाता है। ये भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, तक कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबावेंगे, तो अनेक आपके पांव दबावेंगे, यानी कि आपकी सतयुग में बहुत श्रेष्ठ पोजीशन होगी और फिर द्वापर में आपके बहुत भक्त होंगे। ये दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। तो अब बाबा से हम याद प्यार लेते हैं। हम स्व कल्याण व बेहद की विश्व कल्याणकारी बाबा की निमित्त आत्माओं को सर्व विशेषताओं से संपन्न दृढ़ संकल्प रखने वाली मन पसंद, लोक पसंद व बाप पसंद आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम अव्यक्त मुरली क्लब की सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? समर्थ कर्मों का आधार है धर्म। तो आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा? आज दीप्ति सिस्टर ने सेकंड पार्ट रीड किया है। फर्स्ट पार्ट किसी ने पूछा कब रीड हाँ, हुआ था? मैंने शांति दीदी जी, मैंने पूछा था। कल तो जयंती दीदी जगह क्लास था, और हाँ जी। परसों तो ज्ञान मार्ग का यादगार भक्ति मार्ग का सेकंड पार्ट था, तो जी फर्स्ट जी, पार्ट आ गया। मुझे लगता भाई है उसकी वजह से सैटरडे आई को थिंक चेंज हो करेंगे, गया। बफर डे वाले दिन सैटरडे को करेंगे रीडिंग, क्योंकि कल कल बफर बफर डे डे कर ले करेंगे। लेंगे। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। बोलिए क्या कहा बाबा ने आज टीचर्स कुमारियों के प्रति? बाप दादा ने क्या क्या हमें सिखाया है आज? हैंड रेस करके बोल सकते हैं। बाबा ने आज बहुत ही गुह्य बातें बताई है, छोटी छोटी लेकिन बहुत गुह्य बातें हैं। तो शब्द रखना है नहीं रखना है, कैसे हम सोचे, हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? जी ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने बोला कि संकल्प दृढ़ है
तो प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। लेकिन सिर्फ संकल्प है और उसमें दृढ़ता नहीं है तो अंतर पड़ जाता है। वह करना ही है, होना ही है, तो शब्द इसमें से निकाल देंगे। और दीदी आज सवेरे पार्ट 1 हो गया था 5 बजे। नहीं, ये ग्रुप का नहीं होता है। सुबह का पार्ट में होगा, लेकिन इसमें तो नहीं हुआ ना। रात हाँ का जो है नहीं। इसमें नहीं हुआ। तो बोलिए। ये इस वाले ग्रुप में हो गया, सुबह वाले में तो कल 2 रहेंगे ना, तो इसमें आज आज अब 2 लिया है हमने, तो इसमें 1 हम पर डे के सैटरडे को। तू मैंने लिया है और चौधरी भाई ने लिया शायद फर्स्ट। वो इसका था ना, भक्ति मार्ग था। वो 3/4/81 की डेट थी ना। हाँ, ये नहीं हुआ है पार्ट 1, क्योंकि जयंती दीदी कल आए थे, इसीलिए ये नहीं हुआ है। तो वो हम शनिवार को ले लेंगे। तो आज की वाणी से ये जो तो का है ना, वो बहुत ही तो शब्द निकाल देना है। बाप दादा ने यही हमें बताया कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, व्रत जैसे कि करना ही है, हम ठान लेने हैं, ठान लेना है कि ये अगर कोई बात करनी है तो वो करनी ही है। ऐसे बोलिए राजेंद्र भाई। अब बाबा ने बताया अगर किसी के कल्याण के प्रति झुकना पड़ता है तो झुकना नहीं, ये मानता है। अनेकों की सेवार्थ झुकना बाबा ने मानता करार दिया उसको आज। ओम शांति। जी, आज बाबा ने एक डिफरेंट डेफिनेशन बताई है निर्विघ्न रहने की। किसी ने नोट किया? कैसे रहेंगे निर्विघ्न? ओम शांति। बोलिए भारती सिस्टर। बाबा ने कहा है अगर स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। हमें स्व का पहला हमें स्व के प्रति हमें पहला अनुभव करना है कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्व को देखना ही इसे कहना निर्विघ्न बनना। और भी थोड़ा डीप जाइए। स्व को देखना हमारा जीवन, लेकिन हम अपने को अगर आत्मिक स्थिति में रखेंगे ना, तो हम हमेशा निर्विघ्न रहेंगे। स्व को देखना मीन्स आत्मा समझकर हर कार्य करना। जैसे वो फर्स्ट पार्ट में दीप्ति सिस्टर ने उसका रिकैप लिया ना कि धारणा हमारी कौन सी होनी चाहिए, स्व की। मीन्स हमें अपने को आत्मा समझना है, और वो ही आत्मा के धर्म धारण करने हैं। आत्मा की जो धारणाएं हैं, हमारे आत्मिक नेचर जो है, बाबा ने निजी संस्कार, अनादि संस्कार सिखाया है, उसमें रहना है। तो आत्मिक स्थिति में रहने से हम निर्विघ्न, निर्भय, अचल अडोल बन जाते हैं ना। फिर बाबा ने आज 2 बताए हैं प्राप्ति के। हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। कैसे हमारा भाग्य श्रेष्ठ है? शेयर करेगा कोई? सब शांति धाम से नीचे आ जाइए। यहाँ पे पहले हम करेंगे शेयर, फिर चले जाना। ठीक है, गौरी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें मिले हैं तो ये सबसे पहले हमारा भाग्य है। और रोज सुबह हमें उठाने भी आते हैं और हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, गौरी सिस्टर आपकी आवाज आ रही है। और मेरा श्रेष्ठ पॉइंट, प्राप्ति। हम्म।
हाँ, मेरा पॉइंट आज का मुझे बहुत अच्छा ये लगा। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, कल जयंती दीदी ने बताया था ना कि अपने आप को चेक करना है, तो आज बाबा ने उसका उत्तर भी दे दिया कि कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट मुझे, कि बाबा के कमरे में जाके बैठना है और बाबा बाबा को देखना है, तो अपने आप मीन्स टच हो जाएगा वो कि हमें हमें क्या कमी है। जी, अपने आप को देख सकते हैं क्लियरली कि बाबा क्या है, और बाबा ही हमारे मन में जो संकल्प भरेगा वो सब हमारे उन्नति के लिए काम लगेंगे, कि हाँ इसमें हमें और भी काम करना है, इस पर काम करना है, वैसे। तो वो जैसे हमारे आईना है, दर्पण बन जाते हैं बाबा। हर बार तो एक्चुअली उत्तर भी मिल जाता है इमीडिएटली, कि अगर कोई क्वेश्चन भी उठे ना तो इमीडिएटली उत्तर भी मिल जाता है। ये भी बहुत भाग्य की बात है। क्योंकि अगर साफ दिल है और हम एकदम सच्चे दिल से बाबा के सामने बैठते हैं ना, तो बाबा बता ही देता है कि बच्चे ये करो, ये गलती है, और वही संकल्प आएंगे जिस पर हमें वर्क करना है यस, है ना। राइट। बोलिए अलका सिस्टर, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलना है कुछ। ओम शांति दीदी। हाँ जी। श्रेष्ठ भाग्य है, पहले हमें बाबा मिला और बाबा के सब खजाने में प्राप्तियां हुई, और हमें बाबा ने दुखों से छुड़ाया, और बाबा हमें संगम युग पर सबका ज्ञान देते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दिया बाबा ने, और बाबा से हमें खुशी मिली है, बाबा से मुरली से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। बाबा स्वयं भाग्य विधाता बाप हमें हमारा भाग्य बना रहा है। ओम शांति। जी, तो हमारा जीवन कितना उसने सहज कर दिया ना, हमारा सब बोझ लेकर उसने हमें कितना हल्का कर दिया। जैसे कि कुछ भी आई बात है तो बाबा को पास ऑन कर दो, हमें कुछ रखना ही नहीं है हमारे बुद्धि में, मन में रखना ही नहीं है, उसका भार लेना ही नहीं है, उसका बोझ नहीं लेना है, पास कर देना है बाबा को। बाबा तू ले ले, मैं तो हमेशा उड़ती रहूंगी, ऐसे हमें बाबा को देते रहना है। बोलिए शेर भाई जी। जी जी जी, ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा, अगर आपकी कोई गलती भी अगर मान लेते तो उसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाते, कोई कोई ऐसी बात नहीं, मान लेना चाहिए। अगर गलती नहीं है फिर भी मान लेते हो आप, लोक संग्रह के लिए, संगठन के लिए सेवा के लिए मान लेते हो, तो वो भी आपकी महानता है। एक ने कही दूसरे ने मानी, तो ये भी कईयों की सुख देने के निमित्त बनना है। यानी हाँ जी। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। ओम शांति। जी, इसमें बाबा ने कहा हे अर्जुन बनो, अपने को जहां भी चेंज करना होता है उसमें बाबा कहते हैं बच्चे हे अर्जुन बनो, पहले तुम करो, मैं पहले मैं। जी कैलाश भाई जी बोलिए। कैलाश भाई जी आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी जी। हाँ शेरू भाई बोलिए। जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई, लेकिन उसमें मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। बाबा ने बताया अगर गलती हुई और आपने मान ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं है फिर भी लोक संग्रह अर्थ संगठन को मजबूत करने के लिए आपने मान लिया, तो ये बहुत बड़ी मानता हो जाती है। ओम शांति। हाँ, आप झुक गए तो आप महान बन गए, तो झुकना ही महान बनना है। वो हमारा स्लोगन है ना, झुक झुक मर मर सिख सिख। तो यही याद रखना है कि जितना हम झुकेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति दीदी। ये बहुत अच्छी वाक्य था, लेकिन कई बारी प्रैक्टिकल में जब ये इस तरह के पेपर आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बारी सीनियर भाई बहन जो होते हैं वो फायदा लेते हैं अपना सीनियरपन का, तो कई बारी गलत ऑर्डर निकाल लिए मान लो, तो छोटे को जैसे पता है कि ये गलत है और इसका परिणाम भी गलत होगा, तो वहाँ टकराव की स्थिति आ जाती है। वहाँ
संकल्प चलने लग जाते, उससे कैसे बचे, कुछ थोड़ा क्लियर करेंगे? हाँ जी, ओम शांति। अ, कई बार क्या होता है कि देखो, इसमें एक बात सबके लिए है ये। बाबा ने हर बार हर मुरली में कहते हैं, फॉलो फादर फॉलो मदर, सी फादर सी मदर। आज तक बाबा ने कभी नहीं कहा कि सी ब्रदर सी सिस्टर्स, या फॉलो ब्रदर्स फॉलो सिस्टर्स। तो ये आपने जो सिचुएशन बताई, समझ लो ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी हमारा कोई ना कोई हिसाब किताब होता है, और सबसे ज्यादा हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ ही है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन पूर्वक चलना है। कुछ भी हो, लेकिन हमें हर बाबा का एक वाक्य है, समझ लो कि अभी समझ लो सेंटर है। कुछ दिन पहले साकार में एक महावाक्य आया था कि भले सेंटर की ब्राह्मणी से आप नहीं चलता, तो आप मुरली सुनो, चलो, ज्यादा उसमें मिक्स नहीं हो जाओ। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि कई सेवा के ये दूसरा प्लान होता है, ये प्लान होते हैं, लेकिन कई बार उसका उद्देश्य कुछ अलग हो जाता है। लेकिन आप मुरली को मत छोड़ना, और मुरली को जाना और मुरली से आना। बाकी समझ लो आपका उनसे कुछ नहीं जम रहा है, छोड़ दो। सेवा तो कई जगह पर मिल सकती है, या बहुत बड़ा क्षेत्र है। ज्ञान योग का आपका इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं कि हर बात में आपको हाजी करना ही है। कई बार बहनों का होता है ना, ये करो वो करो। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो कई बार सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर वक्त आपको हाजिर भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ लो आपको ऑफिस का काम है, और बोला ये सेवा ही है, तो उनको बोलना चाहिए, नहीं मेरा लौकिक ड्यूटी है, आई एम नॉट, मुझे मुझे ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसमें कुछ ये नहीं होना है कि कुछ लग जाना नहीं है, लेकिन जो रियल है वो रियल है ना। ऐसा थोड़ा परखड़ बोलना भी सीखना चाहिए। और जो कुछ है युक्ति युक्त, बाबा कहते हैं ना, योग युक्त युक्ति युक्त चलना होता है। ठीक है ना? बाकी जी जो भाई बात जी। आपको पसंद नहीं लग रही ना, छोड़ दो बात। से कई बार बाबा कहते हैं सेवा भले छोड़ दो, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं हिलाओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी जी, ये बिल्कुल सही बात और आप बोला। डिस्टर्ब भी मत होना कभी भी, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होते हैं। बैलेंस अगर ऊपर नीचे होता है तो लौकिक में भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। पिला थोड़ा बहुत, बाबा बोलते हैं ना कि जो संतुष्टता है वो कम हो जाती है। इसके लिए ये महावाक्य याद रखो, सेवा भले छोड़ दो, लेकिन अपनी स्थिति को मेंटेन रखो। ठीक है? जी जी भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान योग भी चलता रहना चाहिए। सेंटर में जाकर मुरली सुनना, योग करना, वो कंटिन्यू रखो। ओके, ठीक है, बाकी भी बोल सकते हैं। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, जो जगदम्बा भवन से शीतल सिस्टर और भाग्यश्री सिस्टर है ना, उनका नंबर सेंड कीजिए मुझे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास। बहुत अच्छा बताया अभिजीत भाई जी ने। और भी शेयर करें पॉइंट्स। जो नए आए ना, थोड़ा आप भी शेयर कर सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड साइड का माइक ओपन करना और बोलना। ठीक है ना? या तो आप पहले सुनो कैसे शेयरिंग होता है, एक दो दिन आप थोड़ा देखो, और बाद में आप खुद शेयर कर सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, साकार में सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सब कुछ बातें बता दी। ऐसे हमें स्वतंत्र बनना है अभी।
आज बाबा ने नॉलेजफुल किसको कहा है? कोई शेयर करेंगे? नॉलेजफुल क्या कहेंगे? नॉलेजफुल कैसे होते हैं? क्या करते हैं नॉलेजफुल? नॉलेजफुल युक्ति युक्त चलना। और ओम नॉलेजफुल शांति। बोलिए। घृणा, किसी से घृणा नहीं करनी, किसी की दृष्टि नहीं देनी घृणा से, सबके लिए रहम दिल की भावना रखनी, तभी कहते हैं नॉलेजफुल बनो। जी, भाई भाई की दृष्टि रखनी है ना, बाबा कहते हैं ना रहम की दृष्टि रखो, जी, रहम दिल रहम। बनो। हाँ, जिससे हम नॉलेजफुल होते हैं तो एक दो के संस्कारों को भी समझते हैं, है ना, और फिर आचरण में आते हैं कि कैसे करना है हमें। यह नहीं सोचते हैं कि ये तो ये ही ऐसे ही है, ऐसा ही रहने वाले हैं, ये नहीं सोचते हैं। हम रहम दिल बन के उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे हमारी एक्सेप्टेंस पावर भी बढ़ती है। और जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना कि स्व को देखना तो निर्विघ्न बनना, तो अगर हम अपनी स्व स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि रखकर रहम दिल बनते हैं तो इससे निर्विघ्न बनते हैं, विघ्न नहीं आते हैं। नहीं तो संस्कार का टकराव होता है, आत्माएं हमारे साथ हिसाब किताब चुक चुक करने लिए आती है और हम और भी उसमें फंसते हैं। तो अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें स्व में रहना है, स्व में स्थित होना है, और बाद में सबको भाई भाई की दृष्टि से देखकर सबके साथ आना है व्यवहार में, तो हम हमारा ये भी निर्विघ्न रहते हैं हम, है ना। शेरू भाई जी ने पोल शेयर कर दिया होगा, सभी मेन पेज पे रहेंगे तो। और फिर दीप्ति सिस्टर आप होमवर्क की तरफ होमवर्क दे देना। जी दीदी, ओम शांति। तो होमवर्क में हम कल सबके प्रति रहम की दृष्टि रखेंगे और सबके प्रति रहम दिल बनकर चलेंगे। तो किसी को भी देखते हुए कोई भी व्यर्थ ना चले, इस पर अटेंशन देंगे कल हम सारा दिन। ओम शांति। इसके ऊपर आप सभी चिंतन भी करना। ये जो रहम दिल गुण है ना, तो क्या है रहम दिल, इसका मतलब क्या है, किस परसेंटेज में उसको बढ़ाना है, चेकिंग करना इस गुण के प्रति। या तो कई बार होता है ना, कई गुण होते हैं लेकिन उसका हमें पता भी नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर है या नहीं है, तो थोड़ा देखना है तो कितना परसेंटेज है, उसको कैसे बढ़ाए, क्या विधि अपनाए, इसका थोड़ा डीप चिंतन करना। रहम दिल का मतलब ये नहीं कि कोई भी मना होते हैं ना, रास्ते में जाते कोई भिखारी दिखता है तो उसके प्रति कौन सी भावना आनी चाहिए, ये सारी बातों को चिंतन करना और कैसे उसका अभ्यास करना है। ठीक है। दीदी वो रहम मीन्स पिटी और एक्सेप्टेंस, रहम मीन्स मर्सीफुल और पिटी और एक्सेप्टेंस, वो क्या है वो रहम? रहम भाव, रहम दिल ना, तो रहम रहम दिल हम में कब कर सकते हैं जी? रहम हम किसी के ऊपर भी या अपने ऊपर भी कब कर सकते हैं? जब हम रेजिस्ट नहीं करते हैं, कोई भी बात को हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम फिर उसका नेक्स्ट स्टेप रहम कर सकेंगे। अगर पहले से ही उसको रिजेक्ट कर दिया तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, न तो रहम कर सकेंगे, न तो उसके बारे में अच्छा सोच पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ही है रहम दिल के लिए, रहम के गुण के लिए अपने प्रति या दूसरों के प्रति, कि फर्स्ट स्टेप ही है एक्सेप्टेंस। मीन्स जो भी आया उसको एक बार तो पहले बाबा कहते हैं ना हाँ जी, एक बार हाँ जी कह दो, फिर कहो कि चलो, फिर सोचो आप कि
सेकंड स्टेप इज क्या करना है मुझे। अगर पहले से ही हम रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो वो नहीं चलता है, फिर वो एकदम बाउंस बैक होकर आता है हमारे सामने। इसीलिए पहले हमें एक्सेप्टेंस पावर को भी बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले को बोल देना कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा नहीं। मन में हमें थोड़ा इजी रहना है। एक्सेप्टेंस मीन्स थोड़ा इजी रहना है कि ओके क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे मीन्स थोड़ा हल्का रहकर ये करना है। तो ये रहम दिल भाव, ये जैसे अभी भाई जी ने बोला, उसको बहुत डीप में ले जाकर उसको थिंकिंग करना है कि कैसे करना होता है ये रहम का गुण क्या है और उसको कैसे यूज करना होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। शांति दीदी, जमघटों की सजा क्या होता है? ओम शांति दीदी। जी, जमघटों जमघट जमघटों की सजा मीन्स जो हमें जो सजा मिलती है ना अंतिम समय में, जैसे हमारा योग नहीं लगना है, वो ही एक मुख्य सजा है ब्राह्मणों के लिए। वैसे भोगना जो हम भोगते हैं ना। और आत, किसी का भी चिंतन है तो बताइए। आत्मग्लानि जो होती ना दीदी, वो भी जमघट बोल सकते हैं उसको भी। जमघटों की सजा जो आत्मग्लानि होती है कई बार मार्ग में। जी, हमें दुख लगना, हमें हाँ जी, अपना हाँ जी, जी जी फीलिंग जी। में आ जाते हैं, या तो हमें रियलाइज होता है कि ये मेरी गलती है, या तो मैंने किए हुए पापों की जो भी सूक्ष्म पाप भी होते हैं ना हमारे से हो जाते हैं, जो हमें पता नहीं पड़ता, तो उसकी जो सजा हमें अलग अलग रूपों से मिलती है। तो ये जो पहले बताया कि ये योग नहीं लगना बाबा से, बाबा बाबा की याद में नहीं रह सकते, कर्म योगी नहीं बन सकते, तो वो ही ब्राह्मणों के लिए पहली ही मेन मुख्य सजा है। और फिर छोटी छोटी ऐसी तो बहुत सारे बात हो सकती है। तो यही है सजाओं, जमघटों की सजा। ठीक है बहन जी। ओम शांति। ठीक है। ओके। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, सॉरी। जमघटों का मन है कैसे सजाओं का प्रकार बोलना, कोई उतना ही है, लेकिन अलग 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 प्रकार की सजा होती है। ठीक है, अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। और जो बाबा ने बताया ना आज रहम करना, तो सभी एक अभ्यास करेंगे सोने से पहले कि मैं एक रहम दिल आत्मा हूँ, इस सम्मान का अभ्यास करना। मैं एक रहम दिल आत्मा हूँ बस। और परम धाम में जाना और सबको देखते रहना कि सभी आत्माओं को वाइब्रेशन कर रहा हो, रहम की वाइब्रेशन। सम्मान करना, मैं रहम दिल आत्मा हूँ, परम धाम में जाना और सभी आत्माओं को रहम दिल की वाइब्रेशन फैलाना बस। सभी आत्माएं एकदम परफेक्ट बन गए हैं, प्रकृति के 5 तत्व भी। तो देखना सभी को बाबा की तरफ से थैंक्स, इन 5 तत्वों ने कितनी सेवा की हमारी। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।